हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मेडेक्स तरुण और मेरा नाम है तरुण अब्दुनाकर और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द प्रोसेस टू चूज़ MBBS एब्रॉड। लाइक अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको MBBS एब्रॉड चूज़ करना है, और मेनली मैं बात करता हूँ MBBS इन रशिया की, क्योंकि रशिया इज़ अ फेवरेबल कंट्री टू चूज़ फॉर MBBS एब्रॉड। तो आप जो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या हो सकता है, लाइक क्या क्या प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो पहला प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो है कि आपको अपने लिए एक बेस्ट कंसल्टेंसी चूज़ करनी चाहिए जो आपको इस फील्ड में गाइड करेगा कि कौन सा कॉलेज लें आपके बजट के हिसाब से, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और बाकी डॉक्यूमेंटेशंस आपके प्रोसेस को ईजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि मतलब आप लोग नहीं जान रहे होंगे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रशिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक वहाँ हर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वही आपको गाइड करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन वैसे नहीं होता है, आपको थर्ड पार्टी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर ही आपका एडमिशन कराएगा। तो पहला तो हो गया कि आपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद होता है कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए जो मेन थिंग है वो है आपका बजट। तो आपको अपना बजट फिक्स करना पड़ेगा कि ठीक है, मेरा बजट क्या है। 20 से 25 लाख का बजट आप फिक्स करते हैं, 25-30 लाख का बजट फिक्स करते हैं। तो वैसे जो आपका बजट है उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आप बजट फिक्स कर रहे हैं 25 लाख तक का, तो आपको ये भी इसमें रखना चाहिए कि ठीक है, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस भी 5-6 लाख आएंगे, फ्लाइट का टिकट वगैरह ये सब देखिए। आपको वो सब देखते हुए कॉलेज का बजट देखना चाहिए। तो क्योंकि कॉलेज का बजट इज़ ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, तो ये चीज़ को आपको देखना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस को नज़र रखना चाहिए। अच्छा, अगर आपने अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंसल्टेंसी भी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशंस का। तो डॉक्यूमेंटेशंस में आपको एक ध्यान रखना है कि आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल गुड एंड फाइन, बट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। इट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद 25 से 45 दिन का टाइम लग जाता है पासपोर्ट को इशू होने में, क्योंकि उसके बीच में आपका फीस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तो उसमें टाइम तो लगता है। मतलब मेन जो टाइम लगता है वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो वंस यू हैव अप्लाइड फॉर योर पासपोर्ट, आपका 40 दिन मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 40 से 45 दिन, 40 to 45 डेज़ आपको लगेगा आपका पासपोर्ट आने में। तो इट्स बेटर कि आप बिफोर हैंड अपने पासपोर्ट को रेडी रखें, क्योंकि बिना पासपोर्ट आपको एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा और बिना वीज़ा लगे आप जा नहीं पाइएगा। तो जितना जल्दी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दें उतना अच्छा है। अब पासपोर्ट अप्लाई कर दिया आपने, सब कर लिया। अब क्या है कि अगर आप 12th अपियरिंग है तो आपका तो 12th का मार्कशीट आने में टाइम लगेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जब आपका वीज़ा अप्लाई होने जाएगा तो उससे कुछ टाइम पहले आपसे मार्कशीट मांगा जाएगा 12th का। अगर आपका मार्कशीट आ गया तो और अच्छी बात है। मतलब अगर आपने पहले 12th दे रखा है और आप बाद में 1-2 ड्रॉप के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है वो है 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका 12th का मार्कशीट है वो नोटराइज्ड होता है। नोटराइज इन द सेंस वो एम्बेसी के पास जाती है, वहाँ से देखा जाता है कि ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, मतलब यानी कि 12th का मार्कशीट वो ओरिजिनल है, और उसके बाद उस पर स्टैंप लगती है और मतलब एम्बेसी उसको नोटराइज़ करवाती है कि हाँ ठीक है, ये ऑथेंटिक है। तो उसके बाद ही आपका वीज़ा प्रोसेस और यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन लेटर को आगे बढ़ाता है। तो वो सीन होता है। तो आपको डॉक्यूमेंट में अपना पासपोर्ट और 12th का मार्कशीट आपने जब रेडी कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि आप अपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उस यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज़ समहाउ 10 to 15,000, वेरी फ्रॉम कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी। कुछ कंसल्टेंसी 5,000 भी लेती हैं, तो वो आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि इतना उनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उससे क्या होता है कि आपका यूनिवर्सिटी में सीट जो है वो हो जाता है कि ठीक है, अब इस बंदे ने मेरी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो वो सीट आपके लिए रिज़र्व हो जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है
उसमें क्या होता है कि अब आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप आपको सिर्फ अपना जो डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट और बर्थ मार्कशीट उसको हैंड ओवर कर देना है अपने कंसल्टेंट्स को, जो ओरिजिनल देना है, मतलब ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल मार्कशीट अपने कंसल्टेंट को हैंड ओवर कर देना है। बाकी सारा प्रोसेस वो कर देंगे, ठीक है। और जो चार्जेस हैं वो आपसे वो चार्ज करेंगे, लाइक डॉक्यूमेंटेशंस के चार्जेस होते हैं, फिर आपके पासपोर्ट का ट्रांसलेशन होगा जो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के तो चार्जेस जो आपको लगेंगे वो आप कंसल्टेंट्स को आप अपना पे कर सकते हैं, और कंसल्टेंट आपका सारा काम करवा देगा। तो वैसे तो ये चीज़ हो गया। और जब आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अपने कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर को जब पैसे दें, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो आपको एक रिसिप्ट दे दें, अपना बिल दें। वो बिल लेना मत भूलिएगा उनसे, हाँ आपने पैसे दिए तो उसका रिसीविंग ले लीजिएगा। और जब आप उनको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास आता है एडमिशन लेटर आ जाएगा आपके पास, एडमिशन लेटर आ जाएगा जो यूनिवर्सिटी आपको भेज देगी, ठीक है। आपका सीट रिजर्व हो गया है, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर एट दी एंड कंसल्टेंट्स आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे कर देगा। और उसके बाद जब आप अपना पासपोर्ट और मार्कशीट दे देते हैं तो कंसल्टेंट आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई करवा लेंगे और यूनिवर्सिटी आपका वो कर लेगी कि वेरीफाई कर लेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके नाम पे एक एडमिशन लेटर इशू करेगी, इनविटेशन लेटर इशू करेगी कि यस आई वांट दिस स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन माय यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो नाउ आई एग्री टू एडमिट दिस स्टूडेंट इन माय यूनिवर्सिटी। तो ऐसा करके आपका एडमिशन लेटर निकलेगा जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा चीज़ डेटा मेंशन होगा। उसके बाद एम्बेसी आपका वीज़ा लगाएगी, जो कि ऐसे तो मतलब फर्स्ट टाइम आपका जो वीज़ा लगता है वो एक इनिशियल वीज़ा होता है जो शायद 90 डे के आसपास का होता है। उसके बाद फिर जब आप रशिया आ जाइएगा यूनिवर्सिटी में तो फिर यूनिवर्सिटी आपका एक साल का वीज़ा इशू कर देती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सारी कंसल्टेंट्स और यूनिवर्सिटी की बातें हैं, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें कंसल्टेंट आपकी यहाँ पे कर देती है। तो जब आपका पासपोर्ट आपने सबमिट कर दिया कंसल्टेंट और आपका एडमिशन लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी से, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं, वेरीफाइड हैं, तो उसके बाद जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा तो फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। और वीज़ा लगने के बाद यू आर रेडी टू गो टू रशिया एंड परस्यू योर MBBS। तो मतलब जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट द कंसल्टेंट्स, आप किस कंसल्टेंट्स को चूज कर रहे हैं, कौन सी कंसल्टेंसी चूज कर रहे हैं। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको एक बेस्ट कंसल्टेंट्स को चूज़ करना चाहिए, जो कंसल्टेंसी एजेंसी ऑफिशियल हो और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और दूसरा यूनिवर्सिटी जो आपके बजट में बैठती हो। तो इस वीडियो का आज यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।